ये कड़वी हकीकत है, ये इनिशियल पेन है, ये टेम्पररी पेन है, ये आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा। वैसे लखनऊ में न्यूज 24 की टीम ने लोगों से बात की, लोग क्या कह रहे हैं इस पर हम तवज्जो देते हैं। फिलहाल सरकार चाय पर चर्चा करने के बाद बनी थी, पूरे देश भर में उन्होंने चाय पर चर्चा की थी, जो उनका बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम रहा था। आज फिर हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है 1000 और 500 की करेंसी बंद करने का, उसको लेकर के चाय की दुकानों पर किस तरह की बात हो रही है और किस तरह की दिक्कतें आम आदमी को पेश आ रही हैं। भाई साहब, आपकी चाय की दुकान बहुत पुरानी है, यहाँ पर कब से लगा रहे हैं आपको? बहुत जमाना हो गया। जी सर, हमारी चाय की दुकान कम से कम नहीं तो 15 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। 15 साल में कभी ऐसी स्थिति आई जो आज है? आज पहले कभी नहीं थी, आज कल से हुआ है ऐसा काम। क्या परेशानी आ रही है? अरे दिक्कत यही है कि 1500 का नोट इंसान दिखाता, उसके बाद में चाय पी कर चला जाता। पैसे की दिक्कत आती है हमको लेने में। अच्छा, तो कस्टमर जो है वो भी बहुत सारे लौट जा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं? बहुत कस्टमर लौट जाते हैं। लोग 1000-500 का नोट लेके आ रहे हैं और चाय पी ले रहे हैं, उसके बाद जब टूटे पैसे नहीं है तो बिना पैसे दिए चले जा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर इनके साथ है। आप और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं जो चाय पीने आए। भैया आप बताइए। सर ऐसा है कि चाय की दुकान पे हम आए हैं 500 लेके, श्रवण जी हमको भगा रहे हैं, रोज पिलाते थे, आज नहीं पिला रहे हैं। भाई साहब, कल हमारे पास जेब में 5 रुपए थे और 500 का एक नोट था। रात में जब हमको मालूम हुआ तो हम निकले, सब दुकानों में घूम आए, कहीं वो नोट टूटा नहीं। अब आज सुबह 5 रुपया वो भी खत्म हो गए। अब चाय पीने की कोई व्यवस्था नहीं। 500 की नोट कोई ले रही है, बैंक से निकल नहीं पाएगा। 100 का नोट कहीं मिल नहीं रहा है, कोई तोड़ रहा नहीं। तो अब बताइए चाय कहाँ से पिए, खाना कहाँ से खाए? मालिन 2 दिन बाद मिलेगा भी तो 2 दिन का खर्चा कैसे चलाए? 2 दिन क्या भूखे पड़े रहे? हम लोग तो बाहर के रहने वाले। 100 और 500 की करेंसी बंद होने के बाद चाय की दुकान पर लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, ये अगर थोड़ा बाद में लेती या थोड़ा वक्त मिल जाता या करेंसी को धीरे धीरे रिप्लेस करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। तो ये तो चाय पर चर्चा हुई। वैसे हम स्टूडियो में बैठे चाय पी रहे हैं और विनोद शर्मा भी चाय पी रहे हैं, लेकिन आज इनको नाश्ता नहीं मिला, ये बता रहे थे ब्रेक में मुझे। आज आपकी मेड के साथ क्या वाकया हुआ? हमारी मेड कुछ दूर रहती है, मैरोली में रहती है, वहां पर मेट्रो पकड़ कर आती है। उसका जो मेट्रो का पास था उसमें पैसे खत्म हो गए थे और उसको रिक्शा पकड़ के मेट्रो स्टेशन तक आना पड़ता है। तो उसने कहा कि आज वो नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके पास छोटे नोट नहीं है, क्योंकि आजकल जो 500 का नोट है वो पुराने जमाने के 100 का नोट हो गया और 100 का नोट जो है पुराने जमाने के 10 का नोट हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर मिडिल क्लास की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 500 के नोट में होती हैं। ये अच्छा कदम है इसलिए कि ये काउंटरफीट करेंसी को उस पर अंकुश लगाएगा, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको खत्म कर देगा। लेकिन जहां तक डिनोमिनेशन की बात है, मैं समझता हूं कि सरकार को ये संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी कि 500 रुपए का जो नोट है आज के दिन वो बड़ा नोट नहीं है। जहां तक बाइंग कैपेसिटी, उस करेंसी की बाइंग कैपेसिटी का सवाल है। बिल्कुल 500 का नोट तो 100 का नोट है। बिल्कुल। पटना का भी हाल दिखाते हैं आपको, पटना का भी हाल दिखाते हैं। वहां पर हमारी टीम पहुंची सब्जी मंडी में, और यहां सब्जी मंडी में लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, इस पर नजर डालिए। कल रात 12 बजे के बाद देश में 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। इस वक्त मैं बोरिंग रोड में हूं, आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो सुबह का जो सामान होता है खाने पीने का उसको लेने के लिए आए हुए हैं। साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, उन्होंने सोचा कि सामान भी लेते चले। उन पर क्या प्रभाव पड़ा है सीधे उन्हीं से जानते हैं। मैम ये बताइए, कल रात से 1000 और 500 के नोट बंद हो गए हैं, तो कितना प्रभाव पड़ा है? सर प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ा है और हम लोग सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं। पर ये गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि अपने लोग को थोड़ी देर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग बैंक लेकर चले जाएंगे, मगर जिनकी वजह से हम लोग सफर करते हैं, जो इतना अमाउंट रखे हुए हैं, उसकी वजह से हम लोग सारे लोग सफर करते हैं। अब जाके सर पता चलेगा कितना किसने रखा है और आरक्षण का एग्जैक्ट असर जाएगा सर, कि आपने जिस धनवान को आरक्षण दिया कास्ट के बेस पे, उसके अकाउंट में देखो कितना पैसा है। मैम ये बताइए कि
आप क्या लेने आई थी और खरीदारी में परेशानी हो रही है, समस्या आ रही है? जी आज तो बहुत कम है क्योंकि आधे लोगों को पता है आधे लोगों को नहीं, लेकिन घर से ही हम लोग 100 का ही रुपीस लेके आए हैं। 500 जो था वो दे दिए हैं कि आप बैंक में लौटा दीजिए। लेकिन ये डिसीजन नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग को कोई असर नहीं पड़ेगा, असर उन लोग को पड़ेगा जिनके पास हजारों जो नोट रखे हुए हैं घर में। अब वो उनके पास ऑप्शन है ही नहीं, या तो वो बैंक में लौटाएंगे तो उनको टैक्स या फिर उनको हिसाब देना पड़ेगा, और घर में रखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या खुदरा को लेके परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है और मोदी जी भगवान के अवतार हैं। अभी जो देश का स्थिति होगा वो 1-2 महीना में ही पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लैक मनी इतना लोगों के पास पड़ा हुआ है, इसलिए मोदी जी क्या फर्क आम आदमी को। तो ये थे मतलब बिहार की आम जनता, इनका साफ कहना है कि थोड़ी परेशानी मुझे जरूर हो रही है, लेकिन वह परेशानी वो सहने के लिए तैयार है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। तो एक तरफ मानेसर में टोल पर हंगामे या बाकी टोल पर हंगामे की तस्वीरें, लोगों की परेशानियां, लेकिन बिहार वासी, पटना वासियों की इन प्रतिक्रियाओं के बाद अगर थोड़े बहुत माथे पर बल पड़ रहे थे केंद्र सरकार के, तो वो शायद उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली होगी। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई में वो मोदी सरकार के साथ है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ गए हैं नीतीश कुमार। आप जानते हैं दोनों का वैसे 36 का आंकड़ा है, लेकिन इस फैसले पर नीतीश कुमार ने पूरा समर्थन दिया है नरेंद्र मोदी को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।